शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो उठाते हैं हम उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कैसे फिल्मी दुनिया की एक हसीना का जीना कीमती तोहफों ने मुश्किल कर दिया है, और सुकेश चंद्रशेखर जिसके एक लेटर बम ने सियासी गलियारों में आग लगा दी है, लेकिन सियासत अब इस आग को बुझने नहीं देना चाहती है। ऐसे में यही सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सुकेश अब सियासी स्टडी का अहम केस बन गया है? क्या सुकेश को सियासी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? जन्नत देखने की तमन्ना भला किसे नहीं होती है। तो चलिए सफेद चादर में लिपटे उत्तर भारत की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी वाह कह उठेंगे। अमीरों को लूटो और गरीबों में बांटो, ये पुराने समय के रॉबिन हुड की पहचान है। लेकिन नए दौर में एक महाठग ने इस कहावत को ही बदल कर रख दिया। उसने अमीरों से लूटा और अमीरों को ही बांट दिया। लेकिन जिन अमीरों को उसने बांटा वो अमीर अब परेशानियों के भंवर में फंस गए। उनमें से एक नाम है जैकलीन फर्नांडिस का। मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं, लेकिन आजकल जांच एजेंसियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। उनके ऊपर 200 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इसी क्रम में जैकलीन फर्नांडिस आज एक बार फिर से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब उनकी जमानत को लेकर फैसला कल यानी 11 नवंबर को आ सकता है। कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, आइए इसकी भी जानकारी आपको दे दें। ईडी की ओर से कहा गया जैकलीन फर्नांडिस जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। जैकलीन फर्नांडिस का जवाब था जांच में पूरा सहयोग किया है। ईडी की ओर से सवाल किया गया और पक्ष रखा गया जैकलीन भागने की फिराक में भी थी। वहीं जैकलीन फर्नांडिस की ओर से कहा गया ईडी परेशान कर रही है। ईडी की ओर से कहा गया जैकलीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस कह रही हैं कि ईडी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ईडी कह रही है जैकलीन ने दिसंबर 2021 में भागने की कोशिश की। वहीं जैकलीन फर्नांडिस का जवाब है काम के सिलसिले में विदेश जाती हूं, लेकिन मुझे रोक दिया गया। तो जैकलीन फर्नांडिस जिन्होंने एक ठग से करोड़ों के गिफ्ट लिए और अब ये गिफ्ट उनके गले की फांस बने हुए हैं। जांच एजेंसियों के आरोप गंभीर हैं, तो जैकलीन कह रही हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उनके साथ तो खुद ही इमोशनल ठगी हुई है। तुम हो कौन? फिर सोच के बताना। ये वो सवाल है जो जैकलीन ने अगर रील में नहीं रियल में पूछ लिया होता तो बेहतर होता। बेहतर होता कि उन्हें जांच एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सवाल पूछ लिया होता तो बेहतर होता कि उन्हें अब जवाब देने की जरूरत ना पड़ती। बेहतर होता सवाल पूछ लिया होता। जैकलीन को दरअसल एक लत ने लाचार कर दिया है। दोस्ती भी की तो उससे जो दुनिया को ठग चुका हो। जैकलीन का सुकेश ठगी के ठिकानों का सरदार है। ये इतने बड़े कलाकार हैं कि देश की सबसे महफूज जेल के अंदर से ही 200 करोड़ की ठगी कर ली। पैरोल के नाम पर घूमना फिरना कर लिया और डेट पर भी हो आए। कोर्ट कोर्ट तारीख लगाने वाला ये ठग इधर उधर पैसा ठगता रहा और आखिर में जाकर बॉलीवुड की हसीना को भी ठग लिया। यहाँ ठगी पैसों की नहीं बल्कि प्यार की हो गई, इकरार की हो गई। रात रुक जाए। और जब तकरार हुई तो एक्ट्रेस से प्यार घोड़ा बिल्ली और कार पर आकर रुक गया। घोड़ा बिल्ली और कार ये प्यार की निशानी नहीं बल्कि ठगी की कहानी का एक मुखड़ा है। और इस पूरी कहानी में किरदार कई हैं, लेकिन लीड की बात करें तो यहाँ जैकलीन ही जैकलीन है, जिन्हें ईडी है जो क्लीन चिट देती ही नहीं। महाठग की हसीना जैकलीन हैरान है, परेशान है कि बोले तो क्या बोलें, करें तो क्या करें, लेकिन ईडी है कि मानती ही नहीं। जैकलीन खुद कह रही हैं कि ईडी ने उन्हें परेशान कर रखा है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ईडी ने गंभीर आरोप लगाए तो जैकलीन ने सारे आरोपों को नकार दिया। जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत याचिका पर अब 11 नवंबर को फैसला आएगा। इस केस में जैकलीन के साथ साथ नोरा फतेही, चाहत खन्ना और नेहा कपूर जैसी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया था। नोरा इस केस की सरकारी गवाह बन चुकी हैं। फिलहाल जांच जारी है, सवाल जारी है। अब आगे कोर्ट फैसला करेगा। बाकी आगे क्या होगा ये समय बताएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से लेकर सियासत के पिच पर बल्लेबाजी कर रहे महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ा है, क्योंकि सुकेश का लेटर पब्लिक होते ही सियासत तेज हो जाती है। सुकेश ने अपने नए लेटर में खुद की जान को खतरा बताया है। सुकेश ने यह लेटर दिल्ली के एलजी के नाम लिखा है, जिसमें सुकेश ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर उसे और उसकी पत्नी दोनों को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना के नाम लिखी गई इस चौथी चिट्ठी में सुकेश ने लिखा कि जेल की सुरक्षा में अंदर तैनात सीआरपीएफ कर्मी उसे मारते पीटते हैं, इसलिए एलजी को जल्द से जल्द उसकी ये मांग पूरी करनी चाहिए ताकि उसकी जान पर मंडरा रहा खतरा टल सके। इसी खत के जरिए सुकेश ने अपनी पत्नी को भी किसी और जेल में भेजने की मांग की है। ये नया लेटर उसने अपने वकील के जरिए भेजा है। सुकेश अब तक एलजी को 4 चिट्ठियां लिख चुका है। तीसरी चिट्ठी में उसने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि केजरीवाल उसे महाठग कहते हैं और अगर वो महाठग है तो अरविंद केजरीवाल ने उसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए थे। दूसरी चिट्ठी में उसने सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजीपी तिहाड़ संदीप गोयल की शिकायत की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। पहली चिट्ठी में सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए और तिहाड़ के तत्कालीन डीजी पर 12 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। माया से लेकर मायावी दुनिया तक सुकेश ने खूब कारनामे किए हैं। अब उसकी चिट्ठी सियासी चश्मे से खूब पढ़ी जा रही है। सुकेश की चिट्ठी के एक एक शब्द को पार्टियां अपने अपने हिसाब से सेट कर रही हैं। सुकेश का ये नया फेस सियासी रूप से तो बड़े केस कर रहा है, वहीं सुकेश चंद्रशेखर खुद को एक विक्टिम के तौर पर दिखा रहा है। इमेज को क्लीन करने के लिए पीड़ित वाली स्याही से चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन उसका फ्लैशबैक तो वही है जिसकी सीवी में अपराधों की लंबी कहानी है, लंबी फहरिस्त है। सुकेश कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। उसने लाविश लाइफस्टाइल जीने के लिए 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ठगी करने के बाद उसने चेन्नई और दूसरे शहरों में भी लोगों को निशाना बनाया। उसके निशाने पर टॉप पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहे हैं। और सुकेश तिहाड़ से शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर यह चिट्ठी लिख रहा है। खुद की जान को जेल में खतरा बता रहा है, लेकिन सुकेश वो है जिसने इसी जेल में रहते हुए करोड़ों की ठगी की। सुकेश जेल में तो रहता है, लेकिन जरा उसकी मायावी दुनिया की भी एक झलक देख लीजिए। जब वो पैरोल और जमानत लेकर बाहर निकलता था तो कहां जाता था, जरा ये भी देख लीजिए। जब ईडी ने सुकेश को लेकर जांच शुरू की थी, तब इस महाठग के बिखेरे गए पैसों को देखकर अधिकारियों की आंखें चौंधिया गई थी। मतलब इस महाठग का घर देखिए, सुकेश अपनी महिला मित्रों को महंगे तोहफे देता था। ये तो आप सभी देख चुके हैं, लेकिन वो खुद भी बड़ी शान शौकत में रहता है। शानदार लग्जरी आइटम्स, महंगे पर्दे, आलिशान बंगला और घर में टंगी तस्वीर जिसमें खुद को वो रूसी राजा दिखाता था, और घर के बाहर खड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियां जिनको खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। कुछ लाखों की हैं तो कुछ करोड़ों की। एक्टर जिस वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसके पास थी। मतलब घर नहीं, पूरा का पूरा महल खड़ा कर दिया था सुकेश ने, और ये सब कुछ ठगी की कमाई से। और आज यही महाठग चिट्ठियों के सहारे नए मौकों की ओर निहार रहा है, जिसकी हर एक चिट्ठी सियासी भट्टी में खूब आग पैदा कर रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या महाठग सुकेश अब सियासी टूल बन चुका है। और देश की राजधानी दिल्ली में कूड़ा सियासी हो चला है, और ऐसे में छोटे चुनाव पर पार्टियां लगातार बड़ा दांव चल रही हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कूड़े का पहाड़ दिखा रही है, तो बीजेपी इस पहाड़ पर पलटवार करते हुए कह रही है कि सारा पैसा तो साहब आपने रख लिया, पहाड़ हटवाने तो भला कैसे। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश जोरों पर है। सारी सियासत फिलहाल कूड़े के ढेर पर आकर ठहर गई है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में कूड़ा कर दिया और इसकी सफाई झाड़ू से होगी। वहीं इस बीच एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने वचन पत्र भी जारी कर दिया, जनता को वचन का एक डॉक्यूमेंट दे दिया। तो इस पूरे वचन पत्र को आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने खोखला बता डाला। आतिशी का कहना है कि बीजेपी के सारे वादे कागजी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी है। मैम, बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया, किस तरीके से देखते हैं इस वचन पत्र को? मैं तो उम्मीद कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे और कहेंगे
कि हमने जो 15 साल में काम किया है उस पर हमें वोट दो, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत दो। वो कहेंगे कि अगर हमने दिल्ली साफ करी है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। अगर हमने एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म किया है तो हमें वोट दो, वरना वोट मत दो। लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है। तो आतिशी, जहां बीजेपी के वचन पत्र को सिर्फ कागजी पत्र बता रही हैं, तो बीजेपी 3 टर्म में किए गए अपने कामों को गिना रही है। दिल्ली में सियासी टेंशन जारी है क्योंकि इलेक्शन का माहौल जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने बीजेपी नेता हरीश खुराना से बातचीत की और जाना कि आखिर माहौल क्या है। एमसीडी चुनाव का बिगुल बजते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी को गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड पर घेर रही है, वहीं बीजेपी अपने सुशासन को गिरा रही है। हमारे पे इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हरीश खुराना हैं, जिनसे जानेंगे एमसीडी को लेकर बीजेपी ने क्या विशेष तैयारी की हुई है। सर, चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, क्या विशेष तैयारी है आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसलिए चुनावों के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और ऑलरेडी एक राउंड हमारा जो घर घर संपर्क का वो राउंड पूरा हो चुका है। आम आदमी पार्टी अपने नेगेटिव कैंपेन पे चलती रहे, हमें उससे कोई लेना नहीं, लेकिन हमने आज ये वचन पत्र जारी किया है। इस वचन पत्र के अंदर जो हमने, अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3300 फ्लैटों EWS फ्लैट्स को गरीब जनता के लिए और गरीब झुग्गी वालों को लिए दिया है। उसी तर्ज के ऊपर आज हम वचन पत्र जारी कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हम हर झुग्गीवासी को फ्लैट देंगे। और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। इस बार पहाड़ों में ठंड ने जल्दी दस्तक दी। सितंबर से ही ठंड शुरू हो गई, लेकिन बर्फबारी होते होते नवंबर आ गया। आसमान से गिरे बर्फ के मोतियों से मानो सफेदी छा गई है। उत्तर भारत बर्फ की जद में है। जहां देखो बर्फ ही बर्फ नजर आती है। आसमान से गिरती ये बर्फ के नजारे देखते ही घूमने का दिल करने लगता है। इस बार पहाड़ों की ठंड ने जल्दी दस्तक दे दी। सितंबर से ही ठंड शुरू हो गई, लेकिन बर्फबारी होते होते नवंबर आ गया है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ मौसम की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और बर्फ का ये नजारा बेहद ही खूबसूरत है। गाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं और चारों तरफ नजर घुमाने पर सिर्फ कुदरत की बर्फीली सफेद चादर ही दिखाई देती है। कश्मीर तो जन्नत से कम नहीं लग रहा। बर्फ की वजह से रोड बंद हो गई है। सैलानी बर्फ का मजा ले सके, इसलिए प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। इतनी बर्फबारी हो रही है कि बर्फबारी से सड़क ही गायब हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ का नजारा भी देखते ही बनता है। आसमान से गिरे बर्फ के मोतियों से मानो सफेदी छा गई हो। बर्फ में दूध सा नहाया हुआ बद्रीनाथ नजर आता है। इस धाम का नजारा देख लगता है कि काश हम भी इस बर्फबारी का आनंद उठा रहे होते। श्रीनगर, शोपियां, पुंछ से लोग यहाँ घूमने, पिकनिक मनाने आते हैं। ताजा बर्फबारी के चलते मुगल रोड को बंद कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। सीजन की पहली बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में आए सैलानियों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि अपनी नजरों के सामने बर्फ पड़ते देखना और इस मजे का लुत्फ लेना तो हर सैलानी चाहता है। और वैसे भी घाटी में जाकर अगर बर्फ का लाइव मजा ना मिले तो क्या फायदा। दुनिया भर से सैलानी घाटी की बर्फबारी का आनंद उठाने गुलमर्ग और सोनमर्ग आते हैं। इस वजह से यहाँ के टूरिज्म और व्यापारियों को फायदा होता है और कश्मीर के आम लोगों को रोजगार मिलता है। पहली बर्फबारी के दीदार से सैलानी और कश्मीर के लोग दोनों ही खुशी मना रहे हैं। पहली बर्फीली फुहार से घाटी में बहार आ गई है। जिंदगी की थकन बर्फ के मजे के नीचे कहीं दब गई है।